नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल विजडम ऑफ नॉलेज पर। दोस्तों, आज से मैं अपने YouTube चैनल पर शहीदों की सीरीज चलाऊंगा, तो मेरी नेक्स्ट 10 वीडियो शहीदों पर होंगी। तो दोस्तों, सोच कर देखो, एक विजुअल सामने पाकिस्तान के पैतून टैंक्स खड़े हैं और पूरा ग्राउंड कांप रहा है और उनके सामने खड़ा है एक 21 साल का इंडियन ऑफिसर। और जब उन ऑफिसर को कमांड मिली कि विड्रॉल द मिशन, तो उन्होंने आगे से जवाब दिया, नो रिट्रीट सर। ये बात है 1971 वॉर की, जब इंडिया और पाकिस्तान में डिसिसिव वॉर चल रही थी। ईस्ट पाकिस्तान अलग होने वाला था, लेकिन वेस्ट फ्रंट पर पाकिस्तान ने एक हैवी टैंक अटैक प्लान किया। पंजाब के एक सेक्टर जहां पर बैटल ऑफ बसंतर होने वाली थी, पाकिस्तान के पास अमेरिकन मेड पैतून टैंक्स थे, जो उस वक्त दुनिया के सबसे डेंजरस टैंकों में से एक थे। और इंडियन आर्मी के पास था हिम्मत, स्ट्रेटेजी और कुछ सोल्जर्स जो पीछे हटना नहीं जानते थे। और उन्हीं में से एक नाम था सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी। अरुण खेत्रपाल जी का जन्म 14 अक्टूबर 1950 में पुणे में हुआ था और उनके फादर ब्रिगेडियर ML खेत्रपाल भी आर्मी से बिलोंग करते थे। तो मतलब डिसिप्लिन, सैक्रिफाइस तो उनके खून में ही था। NDA ज्वाइन की और सिर्फ 21 साल की उम्र में पुणे हॉर्स रेजिमेंट में कमीशन मिला। दिसंबर 1971 को इंडियन आर्मी ने बसंतर रिवर क्रॉस की और ब्रिगेड हेड बनाया। पाकिस्तान को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने प्लान किया एक मैसिव टैंक अटैक। अरुण खेत्रपाल उस वक्त अपने सेंचुरियन टैंक के साथ फॉरवर्ड पोजीशन पर थे। अचानक पाकिस्तान ने अटैक शुरू कर दिया। फायरिंग, शेलिंग और पूरा ग्राउंड बैटलफील्ड में बदल गया। लड़ाई के बीच में अरुण खेत्रपाल जी के टैंक की कम्युनिकेशन सिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया। कमांड आई की पोजीशन बहुत ज़्यादा डेंजरस है, तो विड्रॉल द मिशन। लेकिन अरुण खेत्रपाल जी ने बैटलफील्ड को देखा और उन्हें पता था, अगर वो पीछे हटे तो पाकिस्तान टैंक इंडियन इन्फेंट्री को कुचल कर रख देंगे। तब रेडियो पर आई वो आवाज़, नो रिट्रीट सर। और दोस्तों, ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, ये डेथ को फेस करने का एक डिसीजन था जो उन्होंने 21 साल की उम्र में लिया। अरुण ने डायरेक्ट अटैक कंटिन्यू रखा और एक के बाद एक पाकिस्तान पैतून टैंक को डिस्ट्रॉय किया। पाकिस्तान के सोल्जर्स कंफ्यूज हो गए कि एक 21 साल का ऑफिसर उनके पूरे आर्म अटैक को डिस्ट्रॉय कर चुका और फिर एक पाकिस्तानी शेल डायरेक्ट आकर उनके टैंक में लगा। टैंक में आग लग गई और क्रू पूरा इंजर्ड हो गया था। दोस्तों, ये टाइम था जब अरुण खेत्रपाल जी अपने टैंक से निकलकर वहां से भाग सकते थे, लेकिन भागना तो उनके खून में ही नहीं था और उन्होंने अपनी फायरिंग लास्ट मोमेंट तक कंटिन्यू रखी, क्योंकि उन्हें पता था कि जितना वक्त मैं अपनी इंडियन आर्मी को दे सकूं उतना ही बेटर है हमारे लिए और उस वॉर के। और दोस्तों, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मोमेंट था 1972 की वॉर का, जिस वजह से इंडिया वो वॉर जीत पाई थी। और उसके बाद एक आखिरी शेल आया और लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी शहीद हो गए। एक ऑफिसर गया, लेकिन हजारों की सेना को बचा गया। भारत सरकार की तरफ से लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और वो एक यंगेस्ट परमवीर चक्र अवार्डी बने। सिर्फ 21 साल की उम्र में उन्होंने परमवीर चक्र को पा लिया। और दोस्तों, आपको पता है कि वो परमवीर चक्र किसने लिया था उनके बिहाफ पर? उनके फादर ने। और ये एक मोमेंट इंडिया का सबसे ज़्यादा इमोशनल मोमेंट भी माना जाता है, जहां एक पिता ने अपने बच्चे के लिए परमवीर चक्र लिया। उनका नाम इंडियन आर्मी के लिए
सिर्फ एक हिस्ट्री नहीं स्टैंडर्ड बन गया और बाद में उनके नाम से कई केस स्टडी पढ़ाई गई इंडियन आर्मी में, एनडीए और आईएमए में। और नो रिट्रीट सर आज भी इंडियन आर्मी के लिए एक करेजियस सिंबल है। दोस्तों, कैसी लगी आपको एक रियल वीर शहीद की स्टोरी? प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। कल फिर मैं आपके लिए एक रियल वीर शहीद की स्टोरी लेकर आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।